नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी फेज 14 एग्ज़ाम के लिए दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हमारा डे 9। यदि आप लोगों ने डे 8 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। इसके नोट्स के लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गुलाम वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट हमारा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो लाहौर में। ठीक है। नेक्स्ट है लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार के कार्यों को किसने पूरा करवाया, तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है अढ़ाई दिन का झोपड़ा यानी अजमेर किसने बनवाया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान हुई थी, तो चौगान खेलते समय। ठीक है, पोलो जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है तुर्कान ए चहलगानी यानी 40 गुलामों का दल किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इल्तुतमिश की। नेक्स्ट है सल्तनत काल में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट है शुद्ध अरबी सिक्के यानी चांदी का टक्का और तांबे का जीतल किसने चलाए, तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की, तो गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट है लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, तो बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट है तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया, तो बलबन ने। नेक्स्ट है प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को किसने शुरू किया, तो बलबन ने शुरू किया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शमसुद्दीन क्यूमर्स। नेक्स्ट है अपने आप को जिल ए इलाई यानी ईश्वर की छाया किसने कहा, तो बलबन ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने अपने साहित्य जीवन किसके दरबार से शुरू किया, तो बलबन के। इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं खिलजी वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट हमारा खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट है जलालुद्दीन की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान कौन बना, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी 1296 में। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, तो अली गुरसास। नेक्स्ट है सानी ए इस्कंदर यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा घोड़े को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत विजय किया, तो मलिक काफूर। नेक्स्ट है हजार तिनारी किसने कहा जाता था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मलिक काफूर को। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला किसने बनवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी किसके दरबारी कवि थे, तो आप लोग को ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सॉरी खिलजी के। नेक्स्ट है खजलाइन उल फुतूह पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है भू राजस्व की दर उपज का 50% किसने कर दी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है दीवान ए मुस्त खराज यानी भ्रष्टाचार रोकने हेतु विभाग किसने बनाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट है कि शासक ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मुबारक शाह
खिलजी ने। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। चलिए देखते हैं तुगलक वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट है हमारा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, सिंचाई के लिए कुएं और नहर बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, सनकी या पागल बादशाह किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो देवगिरी। ठीक है, दौलताबाद। नेक्स्ट है, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रयोग किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, मोरक्को का यात्री यानी इब्न तूता किसके काल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के 1333 में। नेक्स्ट है, इब्न तूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो रहला है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा, कृषि विकास के लिए दीवान ए अमीरों को ही विभाग किसने बनवाए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुए? मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, विजयनगर 1336 में और बहमनी 1347 में हुए थे। ठीक है, स्वतंत्र। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए कौन सा विभाग बनाया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, दीवान ए बंदगान। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गरीबों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात विभाग किसने बनवाया? तो आप लोग को ध्यान रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर शहर किसने बसाए? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, अशोक के 2 स्तंभों यानी टोपरा और मेरठ को दिल्ली कौन लाया? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, फुतूहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की। नेक्स्ट, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। नेक्स्ट, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया? तो नासिरुद्दीन महमूद के। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, सैयद और लोदी वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोग को ध्यान रखना है, खिज्र खान। नेक्स्ट, खिज्र खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो रैयत ए आला की। नेक्स्ट, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने 1504 में। ठीक है। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ बदली? तो आगरा 1506 में। नेक्स्ट है, भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदी किसने चलाया? तो आप लोग को ध्यान रखना है, सिकंदर लोदी ने। ठीक है। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी किस नाम से फारसी में कविताएं लिखता था? तो गुलरुखी। नेक्स्ट है, लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। नेक्स्ट है, सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध के मैदान में मारा गया तो कौन था? वो इब्राहिम लोदी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं सल्तनत कालीन प्रशासन, कला और संस्कृति से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा, सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। नेक्स्ट, बरीत ए मुमालिक सल्तनत काल में क्या था? तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। नेक्स्ट, सितार और तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। नेक्स्ट, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलब रूनी। नेक्स्ट, अलब रूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के। नेक्स्ट, सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट है, कुब्बत उल इस्लाम किसने बनवाया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का काल देखा? तो 8 सुल्तानों का। नेक्स्ट है,
तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बरनी। नेक्स्ट है खराज क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, और ज़कात तो आप लोगों को ध्यान रखना है मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, ठीक है, यानी 2.5% था। नेक्स्ट जजिया कर क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला सुरक्षात्मक कर। और खुब्स क्या था? खुब्स तो आप लोगों को ध्यान रखना है लूट के माल में राज्य का हिस्सा, यानी 1/5 भाग, ठीक है। नेक्स्ट है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान के लिए कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्तु गयासुद्दीन तुगलक ने? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरोदौसी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में मुफ्ती या वली किसे कहा जाता था? तो एकता के प्रशासक को। नेक्स्ट है लोधी वंश के शासक किस मूल के थे? तो अफगान के। नेक्स्ट है सल्तनत काल में डाक प्रणाली का विस्तृत वर्णन किसने किया? तो इब्न बतूता ने। नेक्स्ट है दीवान ए रिसालत विभाग का संबंध किससे था? तो विदेशी मामलों से था, ठीक है। नेक्स्ट है काजी उल कुजात कौन होता था? तो न्याय विभाग का प्रमुख। नेक्स्ट है खिलजी वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 30 वर्षों तक, ठीक है, सबसे कम। नेक्स्ट है तुगलक वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? 94 वर्ष तक। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने सिरी को अपनी राजधानी बनाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है चरी कर और घरी कर किसने लगाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नया कर लगाया था? तो हक ए सर्व यानी सिंचाई पर लगाया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा सल्तनत काल में गांव का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मुगदम या चौधरी। नेक्स्ट है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का उदय हुआ? तो सैयद वंश का। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का काल कांड क्या था? तो 1206 से 1226 तक था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।